हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और अभी आप लोग जस्ट एग्जाम हॉल से निकल ही रहे होंगे और आप लोगों का आज पेपर था हिस्ट्री का, जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे आप ऑब्जेक्टिव का लें या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का या शॉर्ट क्वेश्चन का या लॉन्ग क्वेश्चन का। और जो बंदे पूरे साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं है वो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो फिर उनको तो यही लगेगा कि पूरा साल भर हम तो पढ़े नहीं है और हमें एक दिन में हमें अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रही है। तो मेरे भाई आप लोगों को मैं बता दूं, ये मेहनत होती है, याद रखिएगा, पूरे साल भर का, पूरे लगन के साथ। तो वो स्टूडेंट्स कह सकता है कि सर मैंने 30 में से 30 ठोक के आए हैं। आप एक दिन भी प्रिपेयर नहीं किए हैं और आकर यहाँ पे मैसेज करते हैं कि सर आपने कुछ नहीं बताया है। मेरे भाई एक भी क्वेश्चन आप दिखा दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फाउंडेशन कोर्स, सफलता कोर्स या क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं, एक भी क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि सर आपने नहीं बताया था, तो फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ, मैं मान जाऊंगा कि मैंने नहीं बताया था। फाइनली मेरे भाई आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के सामने जो आंसर की लेकर आऊँ, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। एक ही क्वेश्चन को मैं चीख के आप लोगों को पढ़ाया हूँ। और हाँ, क्लास देखने के बाद अगर आप लोगों को लगा कि पूरे साल भर में हमने आप लोगों के लिए जो मेहनत किया है, हमारी टीम ने जो मेहनत की है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आपकी टीम पे, आपके ऊपर ये थोड़ा सा कमी रह गई है, तो बिल्कुल आप लोग जरूर कमेंट करें, ताकि हम लोग आने वाले जो जनरेशन होगी उनको ये कमी ना महसूस होने दे। इससे पहले हम लोग सुधार कर सके। ठीक है, चलिए सर, एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सर मैं फटाफट बता रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लोथल किस राज्य में स्थित है। मैं चीख के बताया था कि लोथल कहाँ है, गुजरात में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। मैंने बताया था उदयन ने किया था। किस नदी के किनारे किया था, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था, ये भी मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स या क्रैश कोर्स जो भी लिए हैं, कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं सर मैंने फाउंडेशन कोर्स लिए थे और 30 में से मेरा 30 सही हुआ, 30 में से मेरा एक भी सही नहीं हुआ है। एक बार जरूर कमेंट कीजिए। चाहे आप कोई भी कोर्स लेकर मिसाइल क्लासेस के परिवार के साथ, जो इतना दिन से आप लोग जो शिद्दत के साथ जुड़े हुए थे, लगन के साथ, एक बार जरूर कमेंट करें, ताकि हमें महसूस हो सके कि हम लोगों इतना मेहनत जो किया आप लोगों के ऊपर, उसमें आप लोगों का कुछ रंग आ रही है या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, धर्म की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। जो धर्म की नीति थे इसका प्रतिपादन किया था अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था सर, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा। देखिए मेरे भाई, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत अगर कहा जाएगा ना तो आपका शंकराचार्य होगी, लेकिन यहाँ पे ना एक टर्म लगा दिया है आपका निर्गुण। तो निर्गुण का याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा कबीर। क्या हो जाएगी, कबीर दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन है, जितना भी स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आप लोगों का जो भी सोशोलॉजी या होम साइंस का पेपर जो बचा हुआ है, बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए। आज से ही आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज क्लास इसलिए नहीं हो पाया था मेरे भाई, याद रखिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बॉडी में, जिस कारण से इस क्लास में नहीं हो पाया था। मैं खड़े नहीं हो पा रहा था, इस कारण से आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया है। हैंसेंग किसके दरबार में आया था। हैंसेंग जो है ना हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कौन था। कृष्णदेव राय। मैंने चीख के बताया था। तो आपसे कहा गया ना कि कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश के शासक थे। जब मैं कृष्णदेव राय का उपलब्धियां के बारे में आप लोगों को मैं थ्योरी लेक्चर में डिस्कस कर रहा था, या मैं आप लोगों का जब मैं इसके बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा था, वहां पर मैंने चीख के बताया था। क्या मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था कि ये तुलु वंश का है। कौन सा वंश का, तुलु वंश का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर 8 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं की रचना किसने किया है। तो 8 नंबर की रचना क्या हो जाएगी, याद रखिए गुलबेदन बेगम ने किया था। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा था घुमावा, लेकिन आप लोग एक बात सुने होंगे, हीनयान और महायान, ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों का टर्म चेंज कर दिया था, तो आप लोगों को लगा कि ये नया क्वेश्चन था। नहीं मेरे भाई, ये नया क्वेश्चन नहीं है। जो हीनयान और महायान था ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। याद रखिए, ब्रज यान किस धर्म से किस शाखा है, तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म का। ठीक है, आते हैं सर 10 नंबर पे। 10 भारत के नेपोलियन। मैंने चीख के बताया सर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। आप लोगों को चीख के पढ़ा के मेरा आवाज़ गला बैठ गया है मेरे भाई, गला में पेन हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। मैंने आपको बताया था सर, आपका 16 ईस्वी। क्या मैंने नहीं बताया था, सारा क्वेश्चन में बताया था। संथाल विद्रोह कब हुई था, 1855 में। किसने किया था, सिंधु और कान्हो, 2 भाई थे। कितना सिंपल क्वेश्चन था। कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो सर 30 में से 30 ठोक कर आए, एक बार जरूर बता दीजिएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, 10 मई को शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अभी पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी हम लोग सारा चीज देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र क्या था, मतलब प्रथम केंद्र क्या था, सूरत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। आप सोचेंगे सर ये क्वेश्चन तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में नहीं पढ़ा है। मेरे भाई, सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही से नहीं पूछा गया है,
मैं पहले ही कह चुका हूँ, याद रखिएगा कि क्वेश्चन रोटेट करेगी, इसलिए थ्योरी लेक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं कितना बार थ्योरी लेक्चर में चीख के मैंने बता चुका हूँ, जो खास करके फाउंडेशन कोर्स लिए, सफलता कोर्स लिए, एनफील्ड राइफल था। क्या? एनफील्ड राइफल था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? मैंने आपको बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था बंगाल में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार जरूर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, खास करके जो पेड कोर्स लिए हैं, चाहे आपने कोई भी कोर्स लिए थे, क्यों ना आप टेस्ट सीरीज ही लिए हैं, ठीक है? तो एक बार आप लोग अपना राय बताएं कि हमारे टीम में कोई कमी रह गई है या मेरे ऊपर अगर कोई कमी रह गई है तो एक बार जरूर बताएं, ताकि हम अपनी कमी को पूरा कर सके और आने वाला जो आपके छोटे भाई बहन होंगे उन लोगों को भरपूर में अच्छी तरह से शिक्षा प्रोवाइड कर सकूं। एक बार आप लोग बताएं, या तो मेरे अंदर में कोई ऐसा कमी होगी या कोई भी मतलब बिहेवियर में वगैरह कुछ भी होगी, एक बार जरूर आप लोग अपने अपने राय बताएं, ठीक है? फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई थी? मैंने सुबह कोई बताया था आप लोग का, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 18 हमसे पूछा गया मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आप सोचेंगे सर आपने तो ये क्वेश्चन 2 दिन से पढ़ाया नहीं, एक बार जाकर देखिए पेड कोर्स में, सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? 1986 में। कब किया था? 1986। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? मैं चीख के पढ़ा हूँ, जब मोहनजोदड़ो का बारे में आप लोगों को बता रहा था तो वहाँ पे मैं बेहतरीन तरीके से बताया था मोहनजोदड़ो। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। सारा क्वेश्चन लड़ गया मेरे भाई, बस इसी तरह से ना याद रखिएगा, इससे भी आसान पेपर होगा आप लोगों का। किसका? तो मैं बता दूं, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन हाँ, जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी लिए हैं, तो आप लोग का भी इसी तरह से क्वेश्चन को रोटेट करेगी। कैसे रोटेट करेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, याद रखिए क्लास में, ठीक है? आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगला एग्जाम आप लोग का कौन से पेपर का है। रामायण के रचनाकार कौन है मेरे भाई? रामायण के रचनाकार कौन ऐसा बंदा है जो इनको नहीं पता है? वाल्मीकि। इसका सही उत्तर हो जाएगी। संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? लीजिए, संथाली भाषा में विद्रोह को नहीं, विद्रोह का याद रखिए, संथाल विद्रोह जो है मेरे भाई उसको अलग नाम से जानते थे, हूल विद्रोह। क्या? हूल विद्रोह सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। चीख के मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आगाज करते हैं। चलिए देखते हैं सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर R37 के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। मेरे भाई थ्योरी लेक्चर देखिए, थ्योरी लेक्चर का पहला क्लास देखिएगा, मैं चीख के बताता हूं चुका हूं सर। एक शमशान घाट था। क्या था? एक शमशान घाट था या तो एक कब्रिस्तान था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन में 35 है, इब्न बतूता कहां के निवासी थे? तो बताएंगे सर मोरक्को के। कहां के? मोरक्को। इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, साबरमती संत का किसे कहा जाता है? साबरमती आश्रम जो था मेरे भाई उसका संत गुरु किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं सर अगला क्वेश्चन 37 है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। इतना सिंपल क्वेश्चन जो पूछा गया ना, इससे भी सिंपल पूछेगी आपका सब्जेक्ट की, आपका पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होने वाले हैं, सोशियोलॉजी का जो एग्जाम होने वाले, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, बस हाँ जुड़े रहिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सारा भाई बहन अपने आप में तैयारी जो किए थे, जो क्वेश्चन अभी एग्जाम देकर लौट रहे हैं, उन लोगों को 30 में से कितना क्वेश्चन वो लोग भी सही किए। एक बार आप लोग कॉलिंग में जरूर उनसे पूछिए। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? देखिए, सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक। क्या आ जाएगी? इंडो ग्रीक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, याद रखिएगा कि गांधी जी का राजनीतिक विचारधारा किस पुस्तक में लिखा गया था? ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि मैं आप लोगों को नहीं बताया था, शायद हमें लग रहा है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है हिंद स्वराज, इसका सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 30 और 30 के बाद हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। मैं बता चुका हूँ या नहीं बताइए? एक बार आप लोग अपने कॉमेंट में अपना राय बताएं मेरे दोस्त कि 30 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किए और हमारी टीम ने और हम आप लोगों के लिए जो इतना मेहनत किए हैं, इसमें आप लोगों का कुछ भी प्रॉफिट हुआ है या नहीं? एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने अपने राय जरूर दें। चलिए इसी तरह से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।